नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। आज दिल्ली एम्स से रावत जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। वहीं आज शाम तक देहरादून पहुंचने की उम्मीद भी है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी फोन करके हरीश रावत का हालचाल जाना। कोरोना संक्रमित होने के बाद हरीश रावत को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। खबर देहरादून से भी आ रही है, जहां माल देवता इलाके की नदी में जमकर खनन हो रहा है। सुबह से ही जेसीबी और ट्रक्स की लाइन यहां पर लगी हुई है। इस नदी के किनारे तरह तरह की चिड़िया रहती हैं और यहां चिड़ियों में दिलचस्पी रखने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स का भी जमावड़ा अक्सर लगा रहता है। रविवार सुबह जब कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यहां पहुंचे तो नज़ारा देखकर हैरान रह गए। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पवन नेगी ने तस्वीर अपने कैमरे में कैद की है और पवन नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पवन जी, बड़ा इंटरेस्टिंग इस जगह की जब हम बात करते हैं, जो अपने दर्शकों को हम बता भी रहे हैं, आपने क्या देखा सुबह और क्यों इतनी ज्यादा हैरानी हुई? एक्चुअल में क्या है कि हम कभी संडे को जब भी वीकेंड होता है, मेरे पास समय मिलता है तो मैं बर्ड वॉचिंग के लिए माल देवता की तरफ जाता हूँ। ओके। और हमारी हर समय डिमांड रही है, जितने भी हम बर्ड वॉचर्स हैं यहाँ पे, तो माल देवता को एक बर्ड वॉचिंग के लिए एक जो है हैबिटेट बनाया जाए उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से। पर आज जब मैं वहाँ पे गया, देखा तो ऐसा लगा युद्ध स्तर पर जैसे काम चल रहा था। और इस बात को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जल्द से जल्द जाऊंगा कि इसको रोका जाए। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, जो बड़े बड़े बोल्डर वहाँ पे नदी में थे, वो उनको कैसे तोड़ा गया, एकदम से नदी का रुख ही बदल गया है वहाँ पे। पूरी खनन के लिए जिस तरह से संडे चुना गया इनकी तरफ से, और दनादन एकदम से ऐसा लग रहा था युद्ध स्तर पर काम चल रहा था। ठीक, वो हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। और आप ये भी एक चीज बताइए, क्योंकि आप वहां पर जाते रहते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, विदाउट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट के या प्रशासनिक मिलीभगत के क्या ये पॉसिबल है? और आप जैसे कह रहे हैं कि युद्ध स्तर पर, बड़े पैमाने पर, क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये जो मैटर है, ये तो जिस क्षेत्र में ये नदी आती है वो एक्चुअल में है टिहरी क्षेत्र। हाँ। तो ये उनका एरिया है। पर हमें दुख इस बात का हुआ कि जब हम वहां पहुंचे, वहां देखा तो एकदम से नजारा ही कुछ और था। बिल्कुल ठीक है। इस पर आप मुख्यमंत्री से अब बात करेंगे इस विषय पर? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस मैटर को लेकर के जाएंगे, जितने भी हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। और इस जो ये मैटर है, जो इस तरह का हुआ है, हम मुख्यमंत्री जी के सामने जरूर पेश करेंगे, क्योंकि वो इन चीजों में जल्द से जल्द संज्ञान लेते हैं। ठीक, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। इसी बीच एक बड़ी खबर हरिद्वार से भी आ रही है। शाही स्नान को लेकर मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। शाही स्नान के लिए पुलिस ने अलग से ट्रैफिक प्लान बनाया है। गाड़ियों को हर की पैड़ी तक जाने की इजाजत नहीं होगी। स्नान से पहले आज संतों के साथ मेला प्रशासन बैठक करेगा, जिसमें स्नान को लेकर रोड मैप बनाया जाएगा। सोमवार यानी कल शाही स्नान होना है। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जा रहा है। साथ ही 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी है। शाही स्नान के दौरान ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी कुंभ मेला प्रशासन खास तैयारियों में जुटा हुआ है। हरिद्वार में रविवार सुबह से ही ट्रैफिक रूट्स प्लान लागू कराए जा रहे हैं। हर चेक पोस्ट पर पुलिस की तैनाती की गई है। शाही स्नान को लेकर लोगों का मूवमेंट जहां तेज हो गया है, वहीं पुलिस प्रशासन भी चौकसी में नजर आ रहा है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर यहां पर रखी जा रही है। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स लोग लेकर आए, इस पर भी खास तौर पर फोकस। पुलिस प्रशासन, आर्मी के जवान हर चेक पोस्ट से लेकर चौक चौराहों पर नजर आ रहे हैं। 12 और 14 तारीख के स्नान सकुशल संपन्न हो जाए, इसी को लेकर ये खास तौर पर तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि लोग जो है वो छोटे छोटे रास्ते भी खुद से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेन चेक पोस्ट पर यहाँ जहाँ चौकसी देखने को मिल रही है, तो लोग जो है वो छोटी गलियों के रास्ते जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये शाही स्नान सकुशल संपन्न करवाना पुलिस प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बनी हुई है और उसी को लेकर ये तैयारियां 11 तारीख से ही यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही चाक चौबंद व्यवस्था है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सिकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार।
वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि 2010 के कुंभ को देखते हुए पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी योजनाओं को लागू किया जाएगा। पुलिस हर स्थिति के लिए तैयार है। डीजीपी का कहना है कि मुख्य शाही स्नान वाले दिनों में सुबह 7 बजे तक आम जनता को भी स्नान में छूट मिलेगी और इसके बाद 0 जोन की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद आम जनता के लिए अन्य घाटों को आरक्षित किया गया है। उन्होंने मुख्य स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क का उपयोग करें। महाकुंभ जो 2010 है उसमें कहा गया था कि जो पीक डे था 14 अप्रैल उस पे 1 करोड़ 60 लाख आदमी था। अब पता नहीं वो एग्जैक्टली कितनी संख्या थी, बट इस वर्ष हमने उसको देखते हुए माना था कि 50 लाख आएगा 12 को और 13 को, और हो सकता है 14 लाख को जुड़ के वहीं पे रुक जाए तो 1 करोड़ टच कर जाए। पर ऐसी अभी संभावना मुझे तो नहीं नज़र आती। जो लक्षण हैं, जो अभी तक जो भीड़ का ट्रेंड है, जो आश्रम और धर्मशालाओं में जो बुकिंग्स हैं होटलों में, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा भीड़ आने वाली है। हरिद्वार से खबर है, नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह शाह जो हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंच चुके हैं। राजा ज्ञानेंद्र कल होने वाले शाही स्नान में शामिल होंगे। आज दक्षिण काली पीठ मंदिर पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात की। 12 अप्रैल को होने वाले कुंभ मेले के शाही स्नान के लिए नेपाल के राजा शाही रथ पर सवार होकर निरंजनी अखाड़े के साधु संतों के साथ शाही स्नान करेंगे। मां भगवती को ये से प्रणाम करते हैं, फिर वापस मां भगवती के पूजन के लिए आएंगे। हरिद्वारमा पहिले आइसकेको छु। यसपालि आचार्यजीले निम्तो दिनुभयो, आभारी छु उहाँलाई। गङ्गामा स्नान गर्नु पाउँछु, पवित्र हुन्छु र यहाँ आएर नेपाली जनताले सबैलाई आशिष र शुभकामना लिएर आएको छु। माँ भगवती काली का पूजन करेंगे। 1 घंटे तक वो माँ भगवती काली का पूजन करेंगे। माँ काली का पूजन करने के बाद वो कुछ विशिष्ट जनों से मिलेंगे और उसके बाद वो सभी पूज्य संतों से यहाँ आशीर्वाद लेंगे और पूज्य संतों का स्वागत करेंगे। पूज्य संतों से वो आशीर्वाद लेकर के अपनी मंगलमय कामना की कामना करेंगे। मुझे लगता है ये इतिहास में भारत के लिए और भारत और नेपाल का दोनों के लिए संधि का एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो इसलिए आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने रविवार को हरिद्वार की कुंभ नगरी में पहुंचकर जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने कुंभ के इंतजामों पर उत्तराखंड सरकार का बचाव भी किया। कुंभ के इंतजामों पर सवाल पूछते हुए अखिलेश बोले कि इतने बड़े इंतजामों में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, इसलिए ये कोई बड़ा मामला नहीं है। उनके बीच में इसलिए आया हूँ कि आज उनका आशीर्वाद लेकर के और आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, यही सबसे बड़ा पुण्य हमारे लिए है। गंगा माँ के किनारे कुंभ हो और कुंभ में ऐसे महान लोगों का जिनसे शोभा बढ़ती है कुंभ की, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। ऐसे में एक बार फिर से 4 धाम से जुड़े कारोबारियों की फिक्र बढ़ने लगी है। पिछले साल कोरोना की मार झेल चुके कारोबारियों के चेहरे पर इस बार भी शिकन देखने को मिल रही है। सत्रह मई को बाबा केदार और 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, लेकिन एक बार फिर 4 धाम यात्रा पर कोरोना संक्रमण का भय यात्रा से जुड़े व्यापारियों को सताने लगा है। पिछले साल कोरोना का असर झेलने के बाद इस साल बेहतर यात्रा सीजन की उम्मीद लगाए व्यापारियों की चिंता अब बढ़ने लगी। साल की शुरुआत से ही होटल और लॉज व्यवसायी तैयारियों में जुट गए थे। आमतौर पर मार्च महीने में ही यात्रा रूट पर मौजूद होटल लीज पर चले जाते हैं, लेकिन इस साल अभी तक बड़ी संख्या में होटल लीज पर नहीं जा पाए हैं। वहीं होटल और लॉज के मालिकों को अब लोन चुकाने की चिंता सताने लगी है। सभी लोग चिंतित हैं। होटल व्यवसाय जैसे कि पिछले साल जैसे कोरोना ने सबका हिसाब किताब गड़बड़ी कर रखा है, लोगों ने लोन ले रखा है, लोगों ने वहाँ पर अपने पैसा लगा रखा है। और इस बार भी जिस प्रकार से पुनः कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से अभी दोबारा से लगता है कि व्यापारी जो है, जो भी होटल व्यवसायी हैं या अन्य व्यापारी भी हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।
चार धाम यात्रा के लिए यात्रा शुरू होने से पहले ही होटल बुक होने शुरू हो जाते हैं और फरवरी महीने से इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने इस पर ब्रेक लगा दिया है और जो बुकिंग पहले हुई भी थी वो लोग अब कैंसिल करने लगे हैं, जिससे व्यवसायियों को घाटे का डर सताने लगा है। हमारी गुप्तकाशी में अराउंड 100 रूम्स हैं, तो धीरे धीरे जैसे बुकिंग कैंसिल हो रही है, तो अब हर व्यापारी, मैं ही नहीं, हर व्यापारी को इसको लेकर काफ़ी चिंता है। अगर यात्रा कोरोना के संक्रमण से प्रभावित होती है तो ये व्यापारियों को बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक झटका है और बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी पूर्ति जो है होना बड़ा ही मुश्किल है। बीते साल फरवरी मार्च महीने में ही यात्रा रूट पर होटल लॉज लीज पर चले गए थे, लेकिन कोरोना की वजह से व्यवसायियों को नुकसान झेलना पड़ा और इस बार भी कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण व्यापारी अब फूंक कर कदम उठा रहे हैं। ऐसे में इसका असर चार धाम यात्रा की तैयारियों पर भी देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र रावत की रिपोर्ट। नई टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएमओ ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया। जिला अस्पताल बौराड़ी में 300 से 400 लोग रोजाना कोविड वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और डिमांड के मुताबिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। सीएमओ का कहना है कि 45 साल से ऊपर की उम्र वाले 1,45,000 लोगों के कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 58,000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। कोविड वैक्सीन की जिले में कोई कमी नहीं है, डिमांड के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। वैक्सीन की अभी कोई कमी नहीं है। आज तक हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन थी और आज हमें 11,000 डोज और मिल चुकी है, तो अभी हमारे पास वैक्सीन की इस तरह की कोई कमी नहीं है। अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े यज्ञ के दर्शन करने हैं तो चले आइए हरिद्वार महाकुंभ, जहां आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जो लोग हरिद्वार जा रहे हैं वो तो उस यज्ञ का फल प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो लोग अपने घरों में हैं उन्हें न्यूज़ 18 इस महायज्ञ के दर्शन करा रहा है। प्रायोजक हैं ल्यूपी सेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। दुनिया का सबसे बड़ा महायज्ञ, महायज्ञ में 1.25 करोड़ आहुतियां। वाराणसी के प्रकांड पंडित करा रहे हैं महायज्ञ। हरिद्वार महाकुंभ में महाआहुतियों वाला महायज्ञ। अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े महायज्ञ में पड़ रही इन आहुतियों के दर्शन करने हैं तो चले आइए हरिद्वार महाकुंभ, जहां जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिविर में जारी है अति हरिहर, अति विष्णु और अयुत चंडी महायज्ञ, जिसकी सेवा करोड़ों आहुतियां हर तरफ माहौल को देवमय बना रही हैं। लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर यज्ञ करो और बड़े यज्ञ करो। तो हम लोगों ने यहाँ अति हरिहर और अति विष्णु, ये 2 बड़े यज्ञ होते हैं, इनको मिला करके अति हरिहर यज्ञ किया है। तो इसमें 24 लाख आहुतियाँ रुद्र की और 4-4.5 लाख आहुतियाँ विष्णु की, अति विष्णु की, मिला करके लगभग कुल 30 लाख आहुतियाँ पड़ रही हैं। वाकई जन कल्याण और कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना के लिए अग्नि में पड़ रही ये यज्ञ आहुतियां पूरे महाकुंभ को भव्य और दिव्य बना रही हैं। जिन भी कानों में यज्ञ के इन मंत्रोच्चारण के स्वर पड़ रहे हैं वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। खास बात यह है कि यज्ञ के मंत्रोच्चारण 100 यज्ञ कर चुके वाराणसी के प्रकांड पंडितों के मुँह से निकल रहे हैं। तो इसमें 24 लाख आहुतियाँ रुद्र की और 4-4.5 लाख आहुतियाँ विष्णु की, अति विष्णु की, मिला करके लगभग कुल 30 लाख आहुतियाँ पड़ रही हैं। ये यज्ञ इस समय चल रहा है। इसके समापन आज सायंकाल हो रहा है। इसके बाद फिर अयुत चंडी यज्ञ होगा, जिसमें 1 करोड़ आहुतियाँ पड़ेंगी। तो ये इसलिए कराई जा रही हैं ताकि विश्व का कल्याण हो, महामारी का भय निकल जाए और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो, देश में सुभिक्ष वातावरण बने ताकि लोग सुखी रहें।
जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निर्देश में हो रहा अति हरिहर, अति विष्णु और अयुत चंडी महायज्ञ की इन महान आहुतियों ने महाकुंभ की छटा को ही बदल डाला है, क्योंकि यज्ञ के सुर सुनकर ऐसा लग रहा है मानो 33 करोड़ देवी देवता जैसे यही निवास कर रहे हों। यज्ञ के बारे में मान्यता है कि इसको करने से हमारे आसपास का वातावरण बेहद शुद्ध हो जाता है और अगर यज्ञ इतना बड़ा हो तो फिर इसकी आहुतियां सीधे सीधे देवलोक तक पहुंचती हैं। शंकराचार्य के आश्रम में हो रहा ये यज्ञ मानव कल्याण के लिए हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसकी आहुतियां और इसका संदेश देवलोक तक पहुंच रहा होगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हरिद्वार।